हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये संडे का व्लॉग है। सुबह के 7:30 हो रहे हैं, आप देख सकते हो। और इस टाइम घर का सारा काम हो गया है। दोनों बच्चों को भी नहला दिया था मैंने और हम भी नहा लिए थे। और यहाँ आलू की सब्जी बनी हुई है और मैं अभी पूरियों का आटा गूंदूंगी। सब्जी आकाश जी ने बनाई थी और मैंने आटा गूंद लिया था। अब ये सब पैक करके ना हम इनके पैतृक घर जाएंगे। आज अमावस्या है और हमने कन्या भी बैठानी थी, तो उनकी तैयारी वहाँ पे जाके करेंगे। मतलब बाकी के कुकिंग वहीं पे करेंगे। तो यहाँ ये पूजा कर रहे थे और ये रिफाइंड लेके आ गए थे। रिफाइंड ख़त्म हो रहा था यहाँ पे, मुझे पूरियाँ बनानी थी, तो ये रिफाइंड लेने के लिए चले गए थे और बच्चे खेल रहे थे। अभी मैंने खाना वाना बनाना स्टार्ट नहीं करा, पूरियाँ नहीं बनाई, क्योंकि कन्या आई नहीं थी। ये वहाँ पे गए थे गौशाला, तो छोटी सी क्लिप इन्होंने वहाँ पे कैप्चर करी थी। उसके बाद जब दीदी और आ गई थी, सारी कन्या आ गई थी ना, तो दीदी ने खाना सर्व कर दिया था और सबने मिल के काम करा था। मतलब इन वाली दीदी ने खाना सर्व कर दिया था। जो दूसरी दीदी हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने मेरे साथ पूरियाँ तलवा दी थी। मम्मी ने खीर बना दी थी, आकाश जी ने सब्जी बना दी थी। तो मिल के सारों ने, सबने आराम से काम कर लिया था और 9:30-10 बजे के आसपास हम फ्री हो गए थे। और 10 साढ़े 10 बजे हम अपने घर वापस भी आ गए थे। उसके बाद ज़्यादा काम नहीं करा। हम सब सो गए थे और मतलब हम बच्चे और मैं सो गए थे और ये घर पे नहीं थे, ये कहीं चले गए थे अपने काम से। तो बस घर आके हम थोड़े बहुत देर लेटे, फिर ये आए। उसके बाद मैंने दोबारा से पूरियाँ बनाई। सब्जी और खीर तो बची हुई थी, मैंने बस पूरियाँ बनाई थी। और उसके बाद ये सो गए थे, तो फिर बच्चे अपना खेलने में बिजी थे। मैंने मशीन लगाई थी शाम के टाइम पे, 5:30 बजे के आसपास मैंने मशीन लगाई थी। और उसके बाद कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो बस मैं आ गई थी। कपड़े धुल गए थे इस टाइम तक। घर की मैंने सारी क्लीनिंग कर दी थी, क्योंकि सुबह काम तो मैं करके गई थी बट ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो सारा काम मैंने कर दिया था। ये बच्चों को लेके शायद नीचे चले गए थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए थे इस टाइम। मतलब जब मैंने मशीन लगाई तब तो ये सो रहे थे, बट जब तक कपड़े धुले ये उठ गए थे। तो यहाँ मैं बस कपड़े सुखाती है, मेरा ऊपर तक हाथ नहीं पहुँच रहा था, सारे तार भर गए थे। तो मैं घाट पे चढ़ के ऊपर कपड़े सुखाने लग रही थी। जब बेडशीट धुलती है ना, तब तो कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। और कुछ गर्मी हो रही है ना, तो बच्चे दिन में 3-3 4-4 बार नहा रहे हैं और उतनी बार ही कपड़े चेंज हो रहे हैं। तो एक दिन भी मशीन ना लगाऊं ना, तो नेक्स्ट डे इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। जैसे संडे का व्लॉग है ना, तो मैंने सैटरडे को मशीन नहीं लगाई थी, थर्सडे को नहीं लगाई थी, फिर फ्राइडे को लगाई थी और सैटरडे को नहीं लगाई, और संडे को लगाई ना, तो इतने सारे कपड़े हो गए थे। यहाँ मैंने रूम की बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, सारे घर का काम कर दिया था। जो बर्तन वर्तन धोने थे सब धो लिया था और रूम भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। सुबह इतनी अच्छे से क्लीनिंग नहीं करके गई थी, मतलब मैंने डस्टिंग वगैरह नहीं की थी, सुबह झाड़ू पोछा करके गई थी। तो शाम को मैंने बिल्कुल अच्छे से काम कर लिया था। और यहाँ मैं आ गई थी काशवी की चोटी करने के लिए। काशवी को मैंने नहला दिया था। कभी कभी तो ऐसा होता है ना संडे को, कि बिल्कुल मैं फ्री रहती हूँ, मॉर्निंग में जो काम हो जाता है उसके बाद शाम को हम नहीं करते हैं, मतलब अपने इधर उधर घूमते हैं। काशवी ना रेडी होगी, तो मैं उसको कह रही थी काशवी ऐसे करके दिखाओ। तो संडे को बाकी दिन टाइम तो ना हम आराम से घूमते रहते हैं इधर उधर, कभी दीदी के चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। और आज का संडे ना काफ़ी बिजी था। सुबह तो जैसे जल्दी उठ के हमने कन्या बैठानी थी ना, तो उसका सारे काम करा। और शाम के टाइम मैंने फिर कपड़े धोने के लिए लगा दिए थे। जितनी अच्छे से क्लीनिंग करनी थी वो कर ली थी। फिर हम सारे रेडी हो गए थे, नहा धो के पूजा भी कर दी थी मैंने। फिर हम यहाँ पे आए थे दीदी के घर पे। ये मैं तो इनको मना कर रही थी कि मैं नहीं जा रही, आप चले जाओ, मैं थोड़ा अपना वीडियो का काम कर लूँगी, बट ये नहीं माने। यहाँ काश कनिष्का ना गुस्सा हो रही है, जैश की और इसकी लड़ाई हो गई थी, तो तब मैं इसकी वीडियो बना रही थी। जैश उसको चिढ़ा रहा है, वो गुस्सा हो रही है। तो इनका ऐसा ही रहता है, कभी इनका मन भी नहीं लगता एक दूसरे के बिना, और फिर लड़ाई भी इनकी जल्दी हो जाती है। तो हम बस यहाँ थोड़ी बहुत देर बैठे, उसके बाद हम घर चले गए थे। यहाँ हम बैठे थे तब तो लाइट थी नहीं, जैसे जाने लगे ना तभी लाइट आ गई। तो बस वो थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया था कि कनिष्का ने कुछ बनाया था मिरर से, तो वो अपना दिखाने लग रही थी। फिर ये रात का टाइम है, हम घर पे आ गए थे। आकाश जी हमें फिर से छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए थे। मतलब ये थोड़ी देर के लिए आए थे, शाम को आए थे, सो गए थे, उसके बाद फिर चले गए थे। फिर हमें लेके गए और आके फिर कहीं चले गए थे। तो इन्होंने ये कह के गए थे कि मुझे भूख नहीं है, तो इनकी रोटियां मैंने नहीं बनाई थी, मैंने सिर्फ 3 रोटी बनाई थी बच्चों के लिए। अब की एक रोटी काश भी खा लेगी और 2 रोटी जैश खा लेगा। तो बस 2 रोटी बच्चों के लिए बनाई थी, 2-3 रोटियां, और चटनी बनाई थी पुदीने की, पुदीने और टमाटर की चटनी थी। तो जैश काफ़ी खुश होके खाता, उसको पसंद है। मतलब अगर उसको सब्जी ना भी मिले ना, तो चटनी के साथ अच्छे से घी और चटनी रोटी बहुत अच्छे से खा लेता है वो। जाओ तू जाओ। हेलो गाइस मोटू गाइस। यहाँ मैंने बच्चों के लिए खाना डाल दिया था, बट ये खुद नहीं खाएंगे मेरे साथ। मतलब जब मैं खिलाऊंगी ना इनको,
तभी खाएंगे। और काशवी ना अपना पानी पीने में लगी हुई है। मैंने बच्चों को थोड़ा हैबिट डाली हुई है कि खाना खाने से पहले पानी पी लो, बट बाद में मत पिया करो। पर बच्चे मानते नहीं, ये खाना खाने से पहले भी पीते, खाना खाते खाते भी पीते और बाद में भी पीते हैं। तो बट मैं ऐसा नहीं करती, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं खाना खाने से पहले पानी पी लूँ, और बाद में चाहे मुझे कितनी मिर्ची लग रही हो मैं नहीं पीती पानी। तो इससे क्या होता है ना कि हम खाना खाने से पहले पानी पिए तो उससे हमारा स्टमक पानी से फिल हो जाता है, तो हम खाना जो खाते हैं वो कम क्वांटिटी में खाते हैं, तो उससे हमारा वेट भी मेंटेन रहता है। और अगर हम खाना खाने के बाद पानी पिए तो हमारी जठराग्नि को बुझाता है, तो वो ठीक नहीं रहता। तो यहाँ बस मैं जैसे पूछती कि कैसे खाना खाओगे, तो वो कह रहा है मम्मा घी और चटनी खाऊंगा, तो मैं उसके लिए घी डाल रही थी थोड़ा सा। और यहाँ थोड़ी सी खीर बची हुई थी सुबह की, तो दोनों बच्चे खीर खा रहे थे, इनको अच्छी लगती है खीर, तो ठंडी भी थी तो ठंडी खीर तो और ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो दोनों खीर खा रहे हैं। काशवी ने खीर और रोटी खाई थी, और जैश ने चटनी, घी और रोटी और थोड़ी थोड़ी खीर खा रहा था ये अपने आप। यहाँ मैंने बच्चों को ना खाना खिला दिया था, बस 2-4 बाइट बची थी, तो तभी मुझे ना ऐसा फील हो रहा था जैसे बाहर या तो ज़ोर की हवा चल रही है या फिर बारिश ना आ गई हो, क्योंकि बाहर कपड़े सूख रहे हैं। तो मैंने जैश को कह दिया था बेटा आप भी अपने आप खाना खा लो और काशवी को भी खिला दो। तो अब उसके बाद मैं बाहर चली जाऊंगी, क्योंकि कपड़े सूख रहे हैं, उन पे क्लिप नहीं लग रही, और काफ़ी टाइम के सूख रहे हैं, तो उनमें से ऐसा हो सकता है कुछ कपड़े सूख भी गए हों, तो मुझे वो कपड़े उतारने हैं, और जो गीले होंगे उनको मैं पलट दूंगी। तो मैं यहाँ आ गई थी बाहर, जो सूखे सूखे कपड़े थे ना वो मैंने हटा दिए थे, और अब मैं जो गीले कपड़े थे उनको पलट रही थी, क्योंकि अभी मुझे सोने में टाइम है, सोने से पहले मैं इनको उतार दूँ, क्योंकि रात को बारिश आ सकती है, कहीं दोबारा ना भीग जाए। तो अभी मुझे किचन में बर्तन वर्तन भी धोने हैं, और वीडियो वगैरह एडिट करनी है, तो मुझे सोने में 12 बज जाएंगे, तो इतने मैंने कपड़े बाहर ही छोड़ दिए थे कि मैं सोऊंगी ना तब उतार लूँगी वहाँ से। बच्चे भी सो गए थे, 10 बज गए थे, और अभी तक आकाश जी आए नहीं थे, तो मैं आ गई थी ये बर्तन धोने के लिए जो पड़े थे, क्योंकि मैं रात को कभी भी बर्तन छोड़ के नहीं सोती। तो बस जी आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।